नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 4 मई 2020 और यहाँ पे 5 मई 2020 के लिए हम लोग निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, देखेंगे दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है इतनी बड़ी गिरावट के बाद। तो अब चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे। देखिए, निफ्टी में आज जो गिरावट आई आपको तो पता ही है, 5% की गिरावट है। ऊपर से सीधी गैप डाउन ओपन हुआ। टोटल मिला के जो विध्वंस हुआ है वो हमारे पास 550 के पॉइंट के आसपास का। देखिए, ओपनिंग हुआ है 9533 से, क्लोज हुआ है 9293, यानी कि कुल मिला के 9300 राउंड नंबर ले सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग से बात करें, जो क्लोजिंग हुआ था 9859 से, है ना। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, 9859, राउंड फिगर में 60 ले सकते हैं। और आज की जो क्लोजिंग हुई है 9293, यानी मतलब 9300 की बात कर सकते हैं राउंड फिगर में, तो 9300 की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसा कि कल वाला ही बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस में ये बात हमने कहा था, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात, कि 9300 के लेवल की तो चर्चा कल रात ही मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स और इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स में बता दिया था कि ये 9300 के पास में आ सकता है कल। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आज गिरावट देखने को मिला है वो 560 पॉइंट का गिरावट देखने को आपको यहाँ पे मिला। 560 पॉइंट काफ़ी हैवी है ना, काफ़ी हैवी गिरावट आपको सामना करना पड़ा ग्लोबली रीजन्स की वजह से। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसकी एक एक एनालिसिस, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें। सबसे पहले आज हम लोग इसका लो प्राइस को मार्क करने की कोशिश करेंगे और क्लोज प्राइस को मार्क करेंगे। क्लोज है 92,9,293, मतलब वापस अगर मैं इसको 9,300 लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा। और क्लोजिंग क्या है 9266, तो मैं अगर इसको 9270 भी मान लूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9270 और 9300, अगर इसके बीच का डिफरेंस की बात करें तो 30 से 35 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। कितना के डिफरेंस आएगा, 30 से 35 पॉइंट का डिफरेंस। ये डिफरेंस मेरे लिए ना के बराबर है, न्यूट्रल है, ये डिफरेंस मेरे लिए है ही नहीं। मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू लो प्राइस है। अगर मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में बोला है कि अगर क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस अगर इक्वल होता है तो उसकी संभावना नेक्स्ट डे भी डाउनफॉल की होती है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें आपको अब तक में मालूम हो गया होगा कि जिस स्टॉक्स का क्लोजिंग और लो लगभग इक्वल होता है उसके नीचे जाने की संभावना ज़्यादा होती है नेक्स्ट डे भी। तो अब यहाँ पे इंडेक्स जो निफ्टी है क्या बोल रहा है कि इसका क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस लगभग इक्वल है, यानी ये कल भी डाउनफॉल हो सकता है। चांसेस क्या बनते हैं, कल भी डाउनफॉल हो सकता है। पहले हम लोग ओवरऑल सिनेरियो समझेंगे, फिर हम लोग अलग अलग हिसाब से इसको देखने की कोशिश करेंगे। गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन। तो कल अगर हमें सेल करना होगा तो हम किसके नीचे सेल करेंगे, हम सेल करेंगे 9250 के नीचे। अगर हमें कल सेल का लेवल बनाना होगा तो जब ये इंडेक्स 9250 के नीचे निफ्टी निकलेगा, इंडेक्स 9250, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल का पोजीशन आप देखेंगे, ये एक तरह का आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न मैंने बना के रखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। और इसका हाई पॉइंट अगर हम मार्क करना चाहें, जो इसका हाई आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक हाई पॉइंट पर लाइन लगा लेता हूँ। ये देखिए लाइन लगा लिया हमने। कहाँ लाइन लगाया, 9100 के आसपास में एक लाइन आ गया ना, यही हाई पॉइंट आया। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और फिर आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये लाइन हटा दिया और उसके हाई पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। अब देखिए, जब हमने हाई पॉइंट को मार्क किया है तो कितने का प्राइस आया, 9100 का आया। अब तो टारगेट कितना होगा, जब हम 9250 के नीचे सेल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस हाई प्राइस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टॉक्स यहीं पर काफ़ी दिन सस्टेन किया इस प्राइस के पास। तो जब 9250 के नीचे सेल करेंगे तो टारगेट हमारा 9100 तक का आपको आराम से यहाँ से 150 पॉइंट देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया एक चीज़ की सेल साइड का टारगेट 9100 होगा अगर ये हम 9250 के नीचे निकलता है तो। ये एक ओवरऑल अभी मोटा मोटी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो ये सेल का कंडीशन हुआ। अब बाय के साइड अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, अगर हमको बाय साइड जाना है तो हम
कितने के ऊपर जाएंगे? हम 9350 के ऊपर बाय साइड जाने की कोशिश करेंगे। जब तक 9350 या और भी ज़्यादा सेफ खेलना हो तो 9400 के ऊपर, जब तक ये 9400 का लेवल नहीं काटता है ऊपर की साइड में, याद रखिए जब तक ये, क्योंकि अब 9400 ही इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। पहले ये 9400 ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब ये 9400 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो फास्ट ट्रेडर है वो 9350 के ऊपर भी अगर ये स्टॉक्स निकलता है ना, तो बाय का पोजीशन बना सकते हैं 9400 के टारगेट के लिए। और सेफ ट्रेडर कहाँ बनाएंगे? इस प्राइस के ऊपर 9400 के ऊपर सेफ ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हो जाएगा 9450 से लेके 9500 तक का। ये एक ओवरऑल मोटा मोटी आपको आइडिया मैंने दिया है। अब इसको हम अलग अलग चीज़ों पे एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक लेवल आपको बाय और सेल साइड का मिल गया। अब मान लेता हूं कि कल ये सारी कंडीशन नहीं होती है और आज ही के जैसा गैप अप या गैप डाउन का कंडीशन अप्लाई होता है। अगर ये गैप डाउन होता है, सबसे पहले हम गैप डाउन देखेंगे, संभावना चूंकि उसी की ज़्यादा है। गैप डाउन संभावना को तलाशेंगे कि कहाँ पे ये गैप डाउन हो सकता है। तो आपको मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया था, कितने का पॉइंट था? 9100। तो मेरा मानना है कि अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है ना, तो ये 9100 के आसपास ओपन हो सकता है। अगर निफ्टी को गैप डाउन ओपन होना होगा तो 9100 के पास ओपन हो सकता है, क्योंकि वहाँ से 150 पॉइंट की रैली, 200 पॉइंट की रैली, आज की क्लोजिंग से लगभग 200 पॉइंट की रैली नीचे की साइड में होगा, तो 9100 के लेवल को टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या है कि एक तो पहली बात, स्टॉक्स यहाँ पे इंडेक्स काफ़ी दिन सस्टेन किया, तो अगर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा तो गैप डाउन कंडीशन में अगर ये 9100 के पास ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे दोस्तों। बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे ऊपर के लेवल में जब तक कि ये 9130 को या 9140 को ब्रेक ना करे। अगेन मैं बता रहा हूँ, बाय का पोजीशन हम तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 9150 को ब्रेक ना करे ऊपर की साइड में। अगर ये 9150 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है ना, तो हम 9200, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, और 9250, उसके बाद 9300 का टारगेट का वेट कर सकते हैं इस कंडीशन में। लेकिन अगर ये नीचे की साइड निकलता है, अगर 9150 को ये ब्रेक नहीं करता है इस लेवल पे ओपन होने के बाद, 9100 के ऊपर ओपन होने के बाद, तो हम सेल साइड का वेट करेंगे। लेकिन सेल साइड भी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि इसका एक नीचे का सपोर्ट 9050 को ब्रेक ना करे। अगर ये 9050 को नीचे की साइड में काटता है, 9100 पे ओपन हो गया तो हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9050 को जब ये नीचे की साइड में काटेगा ना, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, हम फिर सेल करेंगे इसको। टारगेट हमारा पहला तो 9000 का होगा, और दूसरा टारगेट 8900 का होगा, यानी कि वहां से फिर आपको 100 पॉइंट और नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक 8800 8900 यही सब टारगेट इसको मिल रहे हैं, तो ये लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो गैप अप में इधर सेल बाय का कंडीशन और इधर सेल का कंडीशन मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेल इस कंडीशन पे करना है और बाय इस कंडीशन पे करना है। अब हम गैप डाउन की भी बात करेंगे कि अगर ये कल गैप डाउन किसी कारणवश हो जाए, हालांकि संभावना कम है कि गैप अप ओपन होने का, ठीक है। पहले हमने गैप डाउन देखा, अब गैप अप देखेंगे। गैप अप की संभावना तो कम है, लेकिन संभावना कम क्यों है? क्योंकि आपको मैं विदेशी मार्केट डाउ जोन्स भी दिखाता हूं। तो देखिए डाउ जोन्स क्या बता रहा है, 250 पॉइंट, अभी मार्केट ओपन है, समय 8:33 हो रहे हैं रात के, तो ये डाउ जोन्स 250 पॉइंट निगेटिव है, 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है डाउ जोन्स, जिसके वजह से पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है गैप अप ओपन होने का इंडियन मार्केट। लेकिन मान के चल रहे हैं मार्केट है, कुछ भी हो सकता है कि 9293 के पास क्लोज है, तो इसको अगर गैप अप ओपन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 9300 के ऊपर गैप अप होगा, तो एक कंडीशन हम 9350 का पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए पोजीशन ये जगह नहीं है बनाने का। ये अगर 9350 पे होता है ना ओपन, तो हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं खड़ा होकर, दर्शक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि 9350 इसका कोई लेवल ही नहीं है। 9350 कोई लेवल नहीं है, इसका लेवल है 9400। अगर ये 9400 के ऊपर निकलता है ना, तभी हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। 9400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 9500 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये 9350 के पास ओपन होकर नीचे की साइड में काटता है 9300 को, फिर हम सेल का कंडीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा इस कंडीशन में 9200, जो 9200 का एक सपोर्ट है, और 9100 तक का भी हो सकता है। ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में गैप अप होने में। तो ये गैप अप गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, नॉर्मल कंडीशन भी दे दिया।
इसके इंट्राडे लेवल यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो आज क्या हुआ है, पूरा गैप डाउन ओपन हुआ है और बिल्कुल डाउनफॉल ही आया। कुछ देर इसने सस्टेन करने का कोशिश किया था 9400 के लेवल को, यहाँ पे ये पकड़ने की कोशिश किया, फिर 9350 के लेवल को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन पकड़ के ज़्यादा देर रख नहीं पाया। उसके बाद डाउनफॉल हो गया तो हो ही गया। तो हमारे लिए बाय का कंडीशन 9350 के ऊपर बनेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 9350 के ऊपर निकलेगा तो बाय का कंडीशन, और टारगेट हमारा 9450 का होगा। लेकिन सेल का कंडीशन कहाँ करेंगे, अगर ये नीचे कट जाता है, नीचे 9250 को नीचे की साइड में, जो मैंने आपको पहले बताया 9250 को अगर नीचे की साइड में काटेगा तो सेल बनाएंगे। टारगेट हमारा 9200 और 9100 तक का देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आएगा। अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। और मैंने तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए डाल दिया है, बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस भी, बैंक निफ्टी भी डाल दिया। बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस जो होता है वो आपके सामने कर ही रहा हूँ। इसके साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस डाल दिया है मैंने, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू डाल दिया है। साथ ही अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पर भी मैं निफ्टी के जो गेनर लूजर के 3 स्टॉक्स निकालता हूँ, गेनर और लूजर का, जिसका इंट्राडे लेवल वो भी आपके सामने, और आईटी फार्मा स्टॉक्स की एनालिसिस भी आपको आरके ट्रेडिंग वाले चैनल पे मिलेगी। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, आप क्लियर कट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसने एक अपने बृहद ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। बृहद ट्रेंड लाइन यानी कि बड़े ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया हुआ है विथ अच्छे कैंडल के साथ, अच्छे बेरिश कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया हुआ है नीचे की साइड में। तो वीक तो हो चुका है। तो इसका जो लेवल है, अब मैं जो फिलहाल जो लेवल देख पा रहा हूँ, अभी जो क्लोजिंग किया है 19,750 के आसपास में क्लोजिंग है, इसका लेवल मैं अभी 19,000 के पास देख पा रहा हूँ। नीचे की साइड में 19,000 का लेवल मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ऐसे तो नहीं, हमें क्या करना है, आप देखेंगे इसका जो क्लोज प्राइस है 19,743 का है, और इसका जो आज का लो प्राइस है 19,643 का है। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया? 100 पॉइंट का डिफरेंस है। इतने बड़े इंडेक्स में 100 पॉइंट का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है। तो अगेन मैं वही कहूँगा, क्लोज इक्वल टू लो है ना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी नीचे की आने की साइड में ज़्यादा है। कल अगर ये संजोग से, अभी की क्लोजिंग 19,743 है, हम सेल का पोजीशन अगर हमें बनाना होगा, जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है, तो हम 19,650 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर 19,650 के नीचे बनाते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 19,300 का देखने को मिलेगा, और दूसरा टारगेट 19,000 का देखने को मिलेगा। ये 2 टारगेट आप यहाँ से उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा सपोज नॉर्मल कंडीशन में, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का वेट करेंगे। हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने का वेट करेंगे कि जब इंडेक्स हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा। और वो ट्रेंड लाइन का क्लोज कब करेगा? जब ये इंडेक्स 20,150 के ऊपर ट्रेड करेगा, तभी हमारा बाय का कंडीशन बनेगा। बहुत फास्ट ट्रेडर हैं, तो 20,000 का जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड में, तब भी हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको बहुत तेज़ी से निकलना होगा बाहर। 20,500 का एक टारगेट आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 20,150 के ऊपर अगर पोजीशन बनाएं तो ज़्यादा सेफ होगा। फिर 20,500 का एक उम्मीद किया जा सकता है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने आपको दिया है। गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में अगर हम देखना चाहें कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन अगेन मैं आपको बताऊं कि तो 19,500 के पास मैं समझ पा रहा हूँ। गैप डाउन कंडीशन में मैं 19,500 के लेवल या 19,400 के लेवल, यही सब लेवल में देख के चल रहा हूँ कि 19,400 के पास डायरेक्ट अगर ये ओपन हो जाए तो क्या होगा गैप डाउन कंडीशन में। गैप डाउन है ना, तो मैं मान के चलता हूँ अभी 19,700 के पास है, 300 पॉइंट अगर ये नीचे होता है तो 19,400 के पास कहीं ये ओपन होगा। अगर 19,400 के पास ओपन होगा तो आप देखेंगे कैंडल यहाँ पे बहुत ही रेजिस्टेंस लेता है और सपोर्ट भी लेता है 19,400 के पास में। अगर ये हमको सेल करना है ना, तो हम 19,300 के नीचे सेल करेंगे। 19,400 के पास ओपन होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें 19,300 के नीचे सेल करना है। टारगेट हमारा 19,000 का होगा, सीधा सीधी बात है। अगर हमें बाय करना होगा तो 19,400 पे हम तो बाय कर ही नहीं सकते, हम बाय करेंगे 19,500 के ऊपर। याद रखिए, अगर 19,500 के ऊपर निकलता है बाय का कंडीशन बनेगा, टारगेट 19,750 तक का देखने का आपको यहाँ से मिल सकता है। एक ये गैप डाउन कंडीशन में बाय और सेल हो सकता है। लेकिन अगर ये छोड़ के गैप अप हो जाए,
अगर ये गैप अप हो जाए तो क्या करेंगे, तो गैप अप में 19,700 है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप क्या मानूंगा, 20,000, क्योंकि अब तो वही रेजिस्टेंस आ गया ना निकल के, जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस हो गया, तो मैं मान के चलता हूँ ये 20,000 पे गैप अप ओपन होता है। ठीक है, ये गैप अप कहाँ ओपन होगा, 20,000 पे। तो 20,000 पे भी वेट एंड वॉच का कंडीशन है, क्योंकि जिस तरह का ग्लोबल मार्केट है हमें कुछ नहीं करना है, 20,000 के पास ओपन हो गया, हमें देखना है इस कंडीशन में 20,000 के पास कि क्या ये 20,150 को ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अब ये 20,150 क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमें बाय का पोजीशन कहाँ बनाना है। 20,000 जब 150 ब्रेक करेगा ना, तब हम 20,500 के लिए टारगेट पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो हमें चुपचाप हाथ मोड़ के बैठे रहना है। नीचे सेल कब करेंगे, अगर ये 20,000 पे ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये 19,500 को नीचे की साइड में, सॉरी 19,700 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। जब 19,700 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, 20,000 पे ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है और 19,700 को ब्रेक करता है, तब हम 19,300 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो और इसके अलावा ये तो हुआ गैप अप गैप डाउन में। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखें हम लोग, 15 मिनट का चार्ट देखें, तो देखिए क्या किया है दिन भर इसने, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये इसका 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो काफ़ी नीचे आया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश किया इसने। क्या करने की कोशिश किया, सस्टेन करने का कोशिश किया। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इस प्राइस को सस्टेन करने का कोशिश किया, बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल को इसने सस्टेन किया है। यानी कि अगर ऊपर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा तो हम 20,000 के ऊपर ले सकते हैं बाय का पोजीशन। टारगेट फिर 20,200 का और 20,400 का देखने को मिल सकता है। सेल करना होगा तो 19,500 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट हमारा 19,000 तक का देखने को मिल सकता है इंट्राडे के चार्ट पे। तो दोस्तों ये एक कंडीशन है बाय और सेल का। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन, शेयर का बटन दाब दीजिए, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देके मुझे मार्गदर्शन करिए। तो चलिए, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।